सर क्या बोलता है? टी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स गुड्स एट 2 फैक्ट्रीज, फैक्ट्री ए एंड फैक्ट्री बी. Factory A has 2 production departments, assembly and finishing, and 2 service departments, administration and canteen. Absorption costing is used. सर पता है, दिख रहा है overhead analysis sheet का मतलब ही absorption costing होता है. Budgeted overheads had already been apportioned. सर हम जो पहला स्टेप करते थे, रेंट एंड रेट्स गिवन होता था, उसकी बेसिस फ्लोर एरिया लेते थे, फिर रेंट एंड रेट्स की टोटल फैक्ट्री कॉस्ट को डिपार्टमेंट वाइज तोड़ते थे. ये या नहीं करना, ये ऑलरेडी करके दिया हुआ है. अपोर्शन आपको करके दिया हुआ है बेटा, आपको करने की जरूरत दोबारा नहीं है. अच्छा, बेसिस ऑफ रीअपोर्शनिंग सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड इज एज फॉलोज. हाँ, आपको रीअपोर्शनमेंट की बेसिस गिवन है बेटा. मैंने आपसे कहा था क्यों मैं रीअपोर्शन करता हूं, क्योंकि मेरा जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है वो छोटा डिपार्टमेंट होता है, वो बना ही होता है इसलिए कि टू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो वो मार्केट में सेल नहीं करता, तो वो हमेशा लॉस मेकिंग डिपार्टमेंट होता है. तो वो अपनी कॉस्ट का बर्डन किसको शिफ्ट करता है? प्रोडक्शन वाले को करता है बेटा. तो आपको यहाँ ओवरहेड्स दिए हैं और आपसे सिर्फ रीअपोर्शनमेंट दोनों की मांग रहा है. अपोर्शनमेंट करने की जरूरत नहीं है, उसने की हुई है, ये आपको करके दिया हुआ है. ये अपोर्शनमेंट के बाद का टोटल है बेटा. सर रीअपोर्शनमेंट ऑफ कैंटीन यहाँ तो बोल रहा है, ना बोलता है एग्जामिनर. मैंने आपको बताया था जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट का बर्डन शेयर करेगा पहले उसको करूंगा. तो कैंटीन जो है बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैंटीन का 10% बर्डन शेयर कर रहा है, तो आप पहले कैंटीन को करोगे. मैंने आपसे पहले भी कहा था विच सर्विस डिपार्टमेंट टू अपोर्शन फर्स्ट, यहाँ बता दिया है. ना बताए तो मैंने आपको बताया था कि क्या करना है. जो सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट का बर्डन शेयर करेगा उसको करूंगा. तो यहाँ कैंटीन एडमिन का 10% बर्डन शेयर कर रहा है, तो कैंटीन को अपोर्शन करूंगा. ना बताया हुआ होता तो फिर देखते ही है इस तरह. मैंने आपको 4 केसेस पढ़ाए थे, उसमें से केस 4 था बेटा, ये याद करें. सर आगे हैं रीअपोर्शनमेंट ऑफ कैंटीन. सर कैंटीन की कॉस्ट कितनी है? सर 15,400 है. सर कैंटीन वाला क्या कह रहा है? मैं अपनी 50% असेंबली को दूंगा, 40% जो है वो फिनिशिंग को दूंगा और 10% एडमिनिस्ट्रेशन को दूंगा. जरा बता दो बेटा कितना आ रहा है? हाँ दोस्त, 10% तो 1540 आ जाएगा बेटा. 50% और 40% बता दे दोस्त जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है? बोलो बेटा, बोलो बेटा. 7,700 आ रहा है पहले वाले का. 6,160 आ रहा है फिनिशिंग का, और 7,700 इसका आ रहा है. किसका आ रहा है? सही है सर. सर टोटल बता दें जल्दी जल्दी. सर टोटल, सब टोटल बता दें जल्दी जल्दी सर. कैंटीन का मैं आपके लिए कर लेता हूँ, 0 है बेटा, बाकी बता दो. जल्दी बताओ, टोटल बताओ. 91,200 असेंबली का, ओके. और फिनिशिंग 91,200 फिनिशिंग. फिनिशिंग बताओ, फिनिशिंग असेंबली लिख लिया बेटा. 29,840 एडमिन है. अबे मुस्तफा खालिद ब्लू से क्यों लिखता है? नहीं लिखता भाई इसमें. 76260. सर रीअपॉर्चमेंट ऑफ एडमिन. एडमिन क्या बोलता है? मैं अपनी 75% कॉस्ट इसको दूंगा, 25% इसको दूंगा. तो ले लो सर, 29,840 का 75% निकालें और 25% निकालें. बताएं कितना आता है दोस्त? 22. क्या लिखा है भाई तूने? दिखता ही नहीं है. तेरा ब्लू में क्यों लिख रहे हो मुस्तफा खालिद? नहीं दिख रहा. चैट का बैकग्राउंड ब्लैक है, उस पर ब्लू नहीं दिखता भाई. असेंबली है 22,380 और 7,460. सर आखिरी टोटल बता दें, आखिरी मेरा टोटल ओवरहेड्स बता दें कितना आ रहा है बेटा? हाँ दोस्त कितना आ रहा है बताएं? असेंबली आ रहा है 11,311,3,580. और ये कितना आ रहा है बेटा? 8,3,720. क्या ये क्लियर है हमें सर? जल्दी चैट पे लिख दें. शादर क्लियर है ये? जल्दी बताओ भाई, क्या ये क्लियर है? चैट पे लिख लो बच्चों. सर आगे चलते हैं. सर वही आ गया OAR. सर आ जाए. OAR निकालना है असेंबली का और फिनिशिंग का. सर आए जरा बात करते हैं. सर आपको 113580 दिया हुआ है असेंबली का. बेसिस क्या होंगी? मैंने आपसे कहा था जब बेसिस एग्जामिनर ना बताया. देख लीजिए इधर,
रिकॉर्डिंग ऑन कर लूं, 2 मिनट रुके, जरा ऑन है बिल्कुल। 113580 है, डिवाइड बाय बेसिस या तो मशीन आवर्स होती है या लेबर आवर्स होती है, आपको बताया था मैंने। इन दोनों में ज्यादा कौन सा है बेटा? मशीन आवर्स, तो मशीन आवर्स वुड बी द बेसिस। मुझे रेट बता दो बेटा कितना आ रहा है ओएआर का। हाँ दोस्त, 2 डेसिमल प्लेस पे लिखना है, काइंडली फॉलो द रिक्वायरमेंट। 40.56, आर यू श्योर? 40.56 पर मशीन आवर, ये है मेरा ओएआर। सर असेंबली का आ गया है सर। सर असेंबली 83720 है, फिनिशिंग सॉरी 83720 है। सर डिवाइड कर लें। सर कौन से ज्यादा घंटे हैं आप देखें, सर कौन से ज्यादा घंटे हैं दोनों में से? सर 1400 या 900? 1400 घंटे दोनों में से ज्यादा हैं। डिवाइड करो बेटा, ओ यार बताओ मुझे कितना आ रहा है सर? 59.80 पर लेबर आवर। बेटा अगर वो बोले 2 डेसिमल प्लेस, काइंडली बात मान लेना, अब्बू है वो तुम्हारे, नहीं मानोगे ग्रेड खराब कर देंगे, फायदा। क्लियर है सर? आगे आ जाए सर। उसके बाद बोलता है, आ गया सर जॉब कॉस्टिंग आ गया। सर जॉब कॉस्टिंग आ गया। आ जाए सर, हमने तो सीखा है। सर बोलता है, कंपनी रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम अ कस्टमर, द फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। द कंपनीज पॉलिसी इज टू अचीव अ 40% ऑन सेलिंग प्राइस, कैलकुलेट सेलिंग प्राइस। मैंने आपको जॉब कॉस्ट पढ़ाया था बेटा, इसके लिए अगर आपको याद हो। सर डायरेक्ट मटेरियल कितना है? सर डायरेक्ट मटेरियल सर 1880। सर डायरेक्ट लेबर 2 आ रहे हैं, असेंबली फिनिशिंग। सर सर असेंबली का 11.5 है, आर्स है बेटा, रेट नहीं है, आके खोल के देखना एग्जाम में। आप डॉलर लेते हो बेटा यहाँ पे। सर ये तो घंटे दिए, मैं बताता हूँ अभी क्या होगा। फिनिशिंग का 6.1 आवर्स है। सर इनको आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करना है। सर आपको असेंबली का भी आर्ली रेट दिया हुआ है, आपको फिनिशिंग का आर्ली रेट भी दिया हुआ है। ये रहा डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर, ये लेबर का रेट है, ये कोई मशीन का रेट नहीं है बेटा, लिखा हुआ है लेबर का रेट है। 8.5 असेंबली का है, 8.2 फिनिशिंग का है। जो लेबर्स असेंबली के डिपार्टमेंट में काम करें उनको 1 घंटा इतने दूंगा, फिनिशिंग वालों को 1 घंटा इतने दूंगा। 8.4 असेंबली है, तो अगर 11.5 घंटे काम किया है तो 8.4 इंटू 11.5, और अगर 6.1 आवर्स काम किया है इंटू 8.2। बताओ बेटा वैल्यूज कितनी आ रही है? बताओ बेटा वैल्यूज कितनी आ रही है? सर भाई लाइन से तो बता दो किसकी कौन सी है, मुझे कैसे पता? पहले वाले का 96.6 है, ओके, और दूसरे वाले का 50.02 है। थैंक यू भाई सर सो मच। आ जाए सर, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स लेते थे। सर नहीं गिवन वेरिएबल ओवरहेड्स, प्राइम कॉस्ट बता दोगे बेटा कितनी आ रही है? हाँ दोस्त, अब तो बेटा हमें चीता हो जाना चाहिए, इतने दफा हम कर चुके हैं जॉब कॉस्ट का सवाल। प्राइम कॉस्ट बताओ बेटा जल्दी जल्दी। लेकिन बच्चे ओ यार में हमेशा बंड मारते हैं, अभी भी आप मारोगे मुझे पता है ना। 2028.6 एड ओ यार। मैंने आपको सिंपल सा उस दिन सिखाया था कि ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, सुन लो बेटा क्लियर कट आखिरी दफा। ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट टॉपिक है। ये कभी कभी 3 अटेम्प्ट में एक साथ भी आया है, लगातार 3 से 4 अटेम्प्ट भी एक साथ आया है। ये इतना एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, जितना ये आया है ना कॉस्टिंग में, उतना कोई टॉपिक नहीं आया। लेकिन सर बाकी चीजें मुश्किल है, ये आसान चैप्टर है, ठीक है? तो ये पता होना चाहिए, ताकि अगर ये बेसिक चीज है, बच्चे ये देख के एग्जाम में खुश हो जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये एक खुशी में वो एक्स्ट्रा खुश हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और इसी में बंड मार के आते हैं। तो खुश नहीं होना पेपर में, ये अगर आए तो इत्मीनान से करना है दोस्त, आसान है, इसलिए गलती का चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है? आए सर, आपसे क्या कहता है, मैं सिंपल आपको दोबारा बता रहा हूँ। सर आपने एक ओ आर ये निकाला है, एक ओ आर ये निकाला है।
आपने एक OAR असेंबली का निकाला है और असेंबली का OAR 40.56 है पर मशीन आवर। मैंने आपको उस दिन भी कहा था इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि जब आप जॉब कॉस्टिंग करोगे आपको 40.56 को, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ बेटा इसको मैथ्स में, डैश का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। आपको 40.56 को मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करना है। कौन से मशीन आवर्स? मशीनिंग असेंबली डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स। सारे डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जब आप OAR असेंबली का ले रहे हो तो आपको आवर्स भी सिर्फ असेंबली के चाहिए होंगे। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे जॉब कॉस्ट में जाके 40.56 पर मशीन आवर, ना पर का मतलब मल्टीप्लाई होता है, आपको मशीन आवर से मल्टीप्लाई करना है। कौन से मशीन आवर से मल्टीप्लाई करना है? असेंबली के मशीन आवर से। सिंपल, मैंने बिल्कुल स्लो करके बताया है बेटा। 40.56 असेंबली का, 40.56 और आपने किसके मशीन आवर से मल्टीप्लाई करना है? असेंबली के। सर आप चेक करें, ये रहा मशीन आवर्स, ये रहा असेंबली, कितना है? 5.7। क्या अब ये सबको क्लियर है? क्या हम एग्जाम में यूं कर सकते हैं? प्लीज खुदा का वास्ता है, इसमें बच्चे भंड मारते हैं, प्लीज खुदा का वास्ता है एग्जाम में इस तरह लिख लेना 40.6 मल्टीप्लाई बाय मशीन आवर, और मशीन आवर किसका? असेंबली का। ये देख लेना, गलती का चांस नहीं होगा। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त, क्या ये कर लेंगे अब हम इस तरह? मैंने पहले भी आपको इस तरह सिखाया, फिर भी पता नहीं आप लोग क्यों गलती कर रहे हो बेटा। सिंपल 40.56 पर मशीन आ रहा है, 40.56 को पर का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करना है मशीन आवर्स से। मशीन आवर्स कौन से डिपार्टमेंट के? जिसका OAR है, सिर्फ उसके मशीन आवर्स। क्या ये क्लियर है? क्या हम सब कर लेंगे दोस्त? जल्दी चैट पे लिखें। अब फिनिशिंग पे आओ बेटा, फिनिशिंग पे आओ दोस्त। फिनिशिंग में भी यही करना है सर, सुनिए, फिनिशिंग में भी यही करना है। सर क्या लिखा हुआ है फिनिशिंग में? सर 59.80 पर लेबर आवर। मैथ्स में कन्वर्ट करता हूं, 59.80 पर का मतलब मल्टीप्लाई लेबर आवर से मल्टीप्लाई करना है। किसका लेबर आवर? फिनिशिंग डिपार्टमेंट का लेबर आवर। सर 59.80 मल्टीप्लाई करना है लेबर आवर से। सर क्या ये लेबर आवर है? सर क्या ये लेबर आवर है? नहीं सर, आपको फिनिशिंग का मशीन आवर नहीं चाहिए, आपको लेबर आवर चाहिए। ये रहा लेबर, ये रहा फिनिशिंग डिपार्टमेंट, 6.1 आवर्स, ये लूंगा 6.1। क्या ये सबको क्लियर है बेटा? मुझे वैल्यू बताओ और चैट पे लिखो, क्या ये सबको क्लियर है दोस्त? क्या अब हम गलती नहीं करेंगे ना इसमें? हाँ दोस्त, करेगा गलती मुस्तफा? 364.78 कर लो बेटा इन सबको ऐड। प्राइम कॉस्ट को भी ऐड करना है, 1 2 3 ऐड करो, मुझे टोटल कॉस्ट बताओ। पूरा गला सुखवा दिया तुम लोगों ने। 2622.59। सर कितना मार्जिन है? सर आपसे कहता है कंपनीज पॉलिसीज टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन सेलिंग प्राइस। सर मार्कअप है, मार्जिन है? हाँ दोस्त, कुछ लिखा हुआ नहीं है, मार्कअप है मार्जिन। हाँ तू खुद पी ले भाई पानी, मुझे नहीं पीना, तेरा तो रोजा और लेट इफ्तार होगा बेटा। सर मार्कअप है मार्जिन है? हाँ दोस्त ये बता दें। ये 40% ऑन सेलिंग प्राइस, मार्कअप है मार्जिन है? हाँ दोस्त जल्दी बता दो भैया। सर मैंने आपसे कहा था एग्जाम में जब कुछ ना लिखा हो कि मार्कअप है या मार्जिन, ऑलवेज अज्यूम मार्जिन, ये याद रखिएगा। एग्जामिनर जब सिर्फ परसेंटेज लिख दे, ना बताए मार्कअप मार्जिन है, बेस्ट अजम्पशन इज मार्जिन। एग्जामिनर भी मार्जिन की अजम्पशन लेता है, आपको भी लेनी पड़ेगी। तो सर हमने पढ़ा है सर मार्जिन 40% है, मार्जिन जब होता है सेल 100% होता है, बहुत दफा पढ़ चुके हैं बेटा। सर कॉस्ट 60% हो जाएगा। सर आपको कॉस्ट पता है 2622.59, आपको मार्जिन पता करना है क्योंकि कॉस्ट में ऐड मार्जिन होगा तभी सेलिंग प्राइस आएगी बेटा। सर अननोन परसेंट 60, सॉरी 40 ना, अननोन है,
अननोन पर्सन 40 ओवर 60 इंटू 2622.59। बता दो मार्जिन की क्या वैल्यू आ रही है बेटा? 1748.39। 1748.39 प्लस कर दो बेटा। सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? मैंने उस दिन भी कहा था जो बच्चा डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालना चाहता है वो 100 ऊपर रख ले, नीचे 60 रख ले, इंटू 2622.59 रख दे, डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। लेकिन फॉर्मेट फॉलो करना है तो फिर इसलिए पहले मार्जिन निकालते हैं बेटा। 4370.98 आ रहा है, मैं राउंड ऑफ करके 4371 कर रहा हूँ। क्या ये क्लियर है? हमें जल्दी चैट पे लिखते हैं बेटा फटाफट से। क्या आप में OAR में गलती? टू पॉसिबल कॉजेज ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड बेटा मेरी थ्योरी में लिखा हुआ है, रेफर थ्योरी हैंडआउट लिख रहा हूँ, वहां से जाके लिख लेना बेटा, ठीक है। सर व्हाट इज मेंट बाय एलोकेशन ऑफ ओवरहेड? सर ये भी वहां लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा वहां जाकर बेटा। अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, सर ये भी वहां लिखा है, मैंने सबकी डेफिनेशन लिखी है। एलोकेशन, अपॉर्शनमेंट, रीअपॉर्शनमेंट सबकी लिखी है बेटा, जाकर देख लीजिएगा आप, सबके पास थ्योरी हैंडआउट है। आ गया है यहाँ पे सर जो मुझे मेन करवाना है, जिसके लिए मैं आपको ये सवाल करवा रहा हूँ। आए सर, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है सर, बड़ा ही बेहतरीन उम्दा सवाल, वही ओल्ड डेटा न्यू डेटा वाला सवाल जो हम करते हैं। आ जाए सर, आपसे कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, ये अब फैक्ट्री बी की बात हो रही है। पुराना जितना भी हमने बात की बेटा, पुरानी हमने जितने भी बात की वो सब फैक्ट्री ए की थी। हमारा अब फैक्ट्री बी जब कर रहा हूं तो मेरा फैक्ट्री ए से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग फैक्ट्रीज हैं बेटा, ठीक है सर। अच्छा सर आए जरा बात करते हैं। सर टी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ सिंगल प्रोडक्ट इन फैक्ट्री बी, मार्जिनल कॉस्टिंग इज यूज्ड एट दिस फैक्ट्री। फैक्ट्री ए पे एब्जॉर्प्शन यूज कर रहा था और आपको बोल रहा है फैक्ट्री बी पे हम मार्जिनल यूज कर रहे हैं। अच्छा, the following information is available for December 2020 when production was 9,000 units which included 1,000 units produced using overtime। सर इसका मतलब ये 9,000 यूनिट्स में 2 यूनिट्स शामिल थे, 8,000 नॉर्मल यूनिट्स थे जो नॉर्मल टाइम में बने थे बेटा, इसलिए नॉर्मल यूनिट्स कह रहा हूं, और 1,000 यूनिट्स ओवर टाइम में बने थे, ओवर टाइम यूनिट्स कह रहा हूं। सर आपको डायरेक्ट मटेरियल बताया, आपको डायरेक्ट लेबर बताया, आपको अदर वेरिएबल कॉस्ट बताया, आपको फिक्स कॉस्ट बताया, आपको टोटल कॉस्ट बताया। आपसे कहता है डायरेक्ट लेबर इज पेड एट 1.25 टाइम्स द नॉर्मल रेट। अब बेटा मुझे नहीं पता नॉर्मल रेट क्या है, मसला सारा यहाँ पे यही है, आपको नहीं पता कि आपका नॉर्मल रेट क्या है। क्यों? आपको डायरेक्ट लेबर इसने टोटल दिया है जिसमें 9,000 यूनिट्स की कॉस्ट शामिल है। सबसे बड़ा चैलेंज इस सवाल में यही है, अगर मैं 74,000 डिवाइड बाय 9,000 करूंगा तो जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। क्यों सर आंसर इसलिए गलत होगा कि आपके पास जो रेट आएगा वो नॉर्मल रेट नहीं है, वो ओवर टाइम वाला रेट है। मतलब उसमें ओवर टाइम, इसमें नॉर्मल की लेबर कॉस्ट भी शामिल है, इसमें ओवर टाइम के लेबर कॉस्ट की भी शामिल है, दोनों शामिल है। तो जो कंबाइंड रेट आएगा आपको पता ही नहीं चल सकेगा कि वो नॉर्मल का है या ओवर टाइम का है, क्योंकि इसमें तो दोनों कॉस्ट शामिल है। हाँ, अगर आपको बोलता डायरेक्ट लेबर नॉर्मल एंड डायरेक्ट लेबर ओवर टाइम, फिर तो जिंदगी मेरे लिए बड़ी आसान होती। लेकिन सर एग्जामिनर आसानी पैदा करने के लिए थोड़ी आता है। तो आए जरा, ऑल प्रोडक्शन वाज सोल्ड एट 30 per unit। The directors have been considering changing the supplier of materials. The following information is available. An overseas supplier is prepared to become the company's sole supplier of materials at 5.5 per unit, including delivery cost. सर आपको एक नया सप्लायर मिल रहा है जो $5.5 में आपको मटेरियल दे देगा। सर पहले कितने में मिलता था ये निकाल सकता हूँ, 72,000 डिवाइड बाय 9,000 कर दूंगा, पता चल जाएगा पहले मटेरियल कितने का मिलता था। हाँ दोस्त, मुझे बता देगा कोई भाई, कोई अल्लाह का वली, कोई नेक आदमी मुझे बता देगा क्या वैल्यू है। हाँ दोस्त, मुस्तफा मैं बताया तो मार्जिन बेटा होल्ड कर लो। $8 है बेटा मटेरियल पर यूनिट। सर पहले आप जिस सप्लायर से खरीदते थे वो आपको $8 का दे रहा था, अब आपको $5.5 का मिल रहा है। सर जाहिर सी बात है फायदा ही फायदा है सर हमारा, तभी हम लेंगे ना सर, साफ फायदा दिख रहा है। $8 का पहले मिल रहा था, अब आपको 5.5 का मिल रहा है, $2.5 सस्ता। सर कोई पागल ही होगा जो नहीं लेगा, है ना सर। आ जाए आगे चलते हैं। सर उसके बाद बोलता है the supplier can only provide sufficient material for the company to make 7,600 units per month। सर लेकिन उसका एक मसला है, अब खुला ना ये सामने, सस्ता मटेरियल तो दे रहा है सर, सस्ता मटेरियल तो दे रहा है,
लेकिन इसने ये बात छुपाई है, वो आपको सस्ता मटेरियल दे रहा है, लेकिन वो आपको कह रहा है मैं सिर्फ आपको 7,600 पर यूनिट दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। अच्छा, the directors do not expect any other cost or the unit selling price to change. All production will be sold. क्या करूं सर, कोई बताएगा मुझे? हाँ दोस्त, किस तरीके से सॉल्व करूं? क्या वही ओल्ड डेटा न्यू डेटा अप्रोच से करूं? उससे ही करूंगा सर, लेकिन मुझे बता दे मैं लेबर की कॉस्ट का क्या करूं? बेटा इतना इतना सोचोगे कैसे होगा दोस्त काम? मैं आपको सिंपल सी एक इक्वेशन बनवाता हूँ, देखें। सर ये 74,000 कैसे निकला होगा? सबसे पहले तो सबसे पहला काम आप ये कर लो सर, अज्यूम नॉर्मल रेट टू बी एक्स। सर अगर नॉर्मल रेट लेबर का एक्स होगा तो जाहिर सी बात है ओवर टाइम क्या बोल रहा है वो, क्या होगा? 1.25 टाइम्स द नॉर्मल रेट, यानी 1.25 एक्स होगा। मानते हैं सर ये सब? अगर नॉर्मल लेबर का रेट एक्स है तो ओवर टाइम 1.25 एक्स होगा सर। सर ये 74,000 कैसे निकला है? सर 8,000 नॉर्मल रेट के यूनिट्स पे, 1,000 ओवर टाइम के यूनिट्स पे। सर 74,000 बराबर है 8,000 इंटू एक्स के प्लस 1,000 इंटू 1.25 एक्स के। क्या मैं यहां से एक्स निकाल सकता हूं सर? हाँ दोस्त, क्या मैं यहां से एक्स निकाल सकता हूं सर? मुझे बता देंगे एक्स कितना आ रहा है? एक्स बताएगा आपको कि आपका नॉर्मल रेट क्या था। क्या कैलकुलेट करके दे सकते हैं सर मुझे? या थोड़ी राइटिंग ऑफ हो गई, मैं दोबारा लिखता हूँ, 2 मिनट रुक जाए जरा। assuming normal rate assuming normal rate to be x, तो ओवर टाइम रेट, बेटा वैल्यू तो निकाल के रखो तब तक। ओवर टाइम रेट हो जाएगा 1.25x, और आपका जो 74,000 निकला ये 9,000 यूनिट्स की कॉस्ट है बेटा। 8,000 एक्स के हिसाब से पे किया होगा, प्लस 1,000 जो है उन्होंने 1.25x के हिसाब से पे किया होगा। आ जाए मैं ही सॉल्व करवा लेता हूँ। 74,000 इज इक्वल टू 8,000 एक्स प्लस 1,250x, और x इज इक्वल टू 74,000 डिवाइड बाय 9250। कितना आया x? $8 पर आवर, यानी आपका नॉर्मल रेट $8 पर आवर है। क्या ये क्लियर है? हाँ दोस्त, क्या ये क्लियर है? जल्दी बताएं दोस्त, पता नहीं क्या क्या बोंगी हमारे थे तुम लोग बेटा। सर जल्दी बताएं, क्या ये क्लियर है? तो सर आ जाए जरा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रॉफिट पर मंथ that can be made if materials were obtained from the overseas supplier and production limited to 7,600 units. सर सेल्स आपकी वही है, इसने कहा है 30 into 7,600। सर लेस वेरिएबल कॉस्ट आ जाए, लेस वेरिएबल कॉस्ट सर। सर डायरेक्ट मटेरियल आपको सस्ता मिल रहा है। अब आपको डायरेक्ट मटेरियल मिल रहा है बेटा, फुल फॉर्म लिखिएगा एग्जाम में। सर अब आपको डायरेक्ट मटेरियल मिल रहा है 5.5 का पर यूनिट लेके चल रहा है यार। वैसे हम मैंने आपको पर यूनिट ही सिखाया ना, तो सेल्स 30 है। सर डायरेक्ट मटेरियल 5.5। सर डायरेक्ट लेबर अभी अभी निकाला है 8 का बेटा, ओवर टाइम अब नहीं है क्योंकि 7,600 यूनिट्स हम बना रहे हैं बेटा। 8,000 तो पहले भी आपके लेबर्स बना रहे थे ना नॉर्मली। नॉर्मली 8,000 यूनिट्स पहले भी वो बना रहे थे। 8,000 से ज्यादा पे ओवर टाइम शुरू हो रहा था ना बेटा। आगे आ जाए सर। सर डायरेक्ट लेबर के बाद सर अदर वेरिएबल कॉस्ट है। सर पर यूनिट निकालने, इसका 22,500 को डिवाइड कर दो बेटा। पहले 9,000 यूनिट बना रहा था ना, 2.5 आ जाएगा बेटा।
कोई अल्लाह का वली मुझे सीएम पर यूनिट बता देगा? हाँ दोस्त, पता नहीं ये आईपैड को क्या मौत आ गई है आज। कोई बंदा मुझे सीएम बता देगा दोस्त? हाँ भाई, सीएम पर यूनिट बता देगा कोई बेटा मुझे? 14 मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करते थे बेटा। सर 7600 यूनिट्स बनाए हमने। सर जरा बता दें टोटल सीएम। 106400 लेस फिक्स कॉस्ट बेटा। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है? सर आपसे कहा है और कोई कॉस्ट चेंज नहीं हुई है, यानी फिक्स कॉस्ट भी पुरानी लोग है, 65,000। ऐसा ही है सर। हाँ दोस्त, प्रॉफिट कितना आ रहा है बेटा बता दो। सर 41,400 आ रहा है। सर क्या ये सबको क्लियर है? जल्दी बता दें चैट पे भाई। हाँ ऑनलाइन वालों, क्या आपको ये क्लियर है बेटा? जल्दी चैट। चले सर आगे हैं। एडवाइस द डायरेक्टर्स वेदर और नॉट दे शुड चेंज द सप्लायर। आ जाए सर। सर एडवाइस करना है, जस्टिफाई योर एडवाइस बाय कंसीडरिंग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स। सर पुराना प्रॉफिट निकाला है ना हमने, या उसने निकाल के दिया है आपको? नहीं निकाल के दिया। सर नहीं निकाल के दिया तो हम निकाल लेंगे, 2 मिनट लगेंगे सर। आ जाए सर। टोटल कॉस्ट बताई हुई है 233,500। रेवेन्यू निकाल लो खाली। प्रॉफिट इफ प्रीवियस सप्लायर सेलेक्टेड। सर 9,000 यूनिट बेच रहे हैं, 1 यूनिट 30 का है, और आपको टोटल कॉस्ट आपको निकाल के दी हुई है उसने पुराने सप्लायर की, जो कि है 233,500। बताओ बेटा पुराने सप्लायर के टाइम पे कितना प्रॉफिट कमा सकता था मैं? हाँ दोस्त, बताओ दोस्त, कितना आ रहा है? 36,500 मेरा प्रॉफिट आ रहा है बेटा। सर सप्लायर चेंज करने के बाद क्या हो रहा है? सर सप्लायर चेंज करने के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ गया है। सॉरी ये नहीं, प्रॉफिट ही है। सप्लायर चेंज करने के बाद आपका प्रॉफिट बढ़ गया है सर, 41,400 हो गया है सर। प्रॉफिट इफ न्यू सप्लायर, बेटा ये वर्किंग यही करके दिखाना है एग्जामिनर को। सर कितना इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट? बता दोगे इंक्रीज इन प्रॉफिट? हाँ दोस्त। और आपको जब आंसर लिख रहे होगे, यू हैव टू गिव रेफरेंस ऑफ दिस वैल्यू। मैंने आपको सिखाया प्रॉपर आंसर लिखना हमेशा से। बताएं कितना आ रहा है? 4,900। सर आप लिखोगे कंपनी का ऑप्शन नया सप्लायर चेंज करना चाहिए बिकॉज इंक्रीज इन प्रॉफिट है, और इंक्रीज इन प्रॉफिट इस वजह से है बिकॉज ऑफ मटेरियल कॉस्ट बेटा, क्योंकि आपको मटेरियल कॉस्ट चीप पड़ रही है दूसरे सप्लायर की। लेकिन सर इसने नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स का बात की है। अब देखना मैं कैसे एक से एक बिजनेस का पॉइंट फिट करता हूँ। सर बिजनेस में आपने पढ़ा था, क्या पता न्यू सप्लायर में प्रोवाइड बैड क्वालिटी मटेरियल, और इस बैड क्वालिटी, सस्ता तो दे रहा है, क्या पता खराब क्वालिटी का मटेरियल दे जिससे वेस्ट बढ़ जाए और आपकी एफिशिएंसी कम हो जाए और आपका प्रॉफिट कम हो जाए। ज्यादा मटेरियल, सर जब बैड क्वालिटी का मटेरियल होगा तो एक यूनिट बनाने के लिए ज्यादा मटेरियल खर्च होगा, वेस्ट ज्यादा होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा सर। सर
नया सप्लायर की डिलीवरी रिलायबल नहीं होगी। न्यू सप्लायर बहुत सारे बिजनेस, ये सब मैं घर से नहीं ला रहा बेटा, ये सब मैं बिजनेस के पॉइंट्स लिख रहा हूँ। न्यू सप्लायर मे नॉट प्रोवाइड टाइमली स्लैश रिलायबल डिलीवरी, जिसकी वजह से होगा क्या सर, प्रोडक्शन विल बी लेट और कस्टमर अपने ऑर्डर छोड़कर चले जाएंगे। कस्टमर बोलेंगे इतना डिले आया भाई, मैं थोड़ी बर्दाश्त कर सकता हूँ, आपने मुझे एक डेट दी थी, उस डेट पे मुझे गुड्स नहीं मिले क्योंकि आपने प्रोड्यूस नहीं किया। आपने प्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि आपने सप्लायर चेंज किया, तो मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो जा रहा हूँ कहीं और लेने के लिए, तो आपके कस्टमर के ऑर्डर्स मिसप्लेस हो जाएंगे। बिल्कुल बेटा, बिजनेस कैपेसिटी भी ज्यादा हो सकती है सर, एज ओनली 7600 यूनिट्स आर मेड। So capacity is being wasted. सर अब आपको आखिरी में मैंने आपसे क्या कहा था, एक मार्क आपके कमेंट का होगा, आपको पॉजिटिव लिखना है पॉजिटिव लिखो, नेगेटिव लिखना है नेगेटिव लिखो। मैं बेटा नेगेटिव लिखूंगा। डिस्पाइट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी शुड नॉट स्विच company should not switch to the new supplier as company has no experience slash relationship with business of such supplier। क्या ये क्लियर है हमें सर? जल्दी मुझे बता दें सर, क्या आप लोग इस तरह नहीं लिख सकते? आप मुझे बताएं। हाँ दोस्त,